जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपी टेट सीडीपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो स्वागत है आपका टीएन मेंटोरा चैनल में। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से वंशानुक्रम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो वंशानुक्रम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो वंशानुक्रम माता पिता से संतानों में गुणों का संचरण है। तो हाँ, ये बात सही है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। हाँ, ये बात भी सही है। वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ये बात भी सही है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचारित होना ही एकमात्र वंशानुक्रम है। तो नहीं, शारीरिक मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचारित होना एक मात्र वंशानुक्रम नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत क्वेश्चन है, गलत आंसर है। वंशानुक्रम के बारे में जो ये शारीरिक बनावट भले ही मिल जाए, लेकिन मानसिक जो होता है ये नहीं मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो साहचर्य का नियम है, इसके अंतर्गत कौन कौन से नियम आते हैं। तो जो साहचर्य का नियम है एसोसिएशन का, ये समानता का नियम आता है, वैषम्य का नियम भी आता है और समीपता का नियम भी आता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गेट्स के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो जो प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन होते हैं वे अधिगम और सीखना होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन शब्द जो होता है ये लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है। तो अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के मोटम शब्द से लिया गया है। इसका मतलब होता है, मोटम का मतलब होता है गति देना। अगला प्रश्न है कि अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को फ्रायड ने क्या नाम दिया है। तो अपने आप को प्रेम करने का जो प्रवृत्ति है फ्रायड ने नार्सिसिज्म दिया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विकास जो ये डेवलपमेंट होता है ये किसका परिणाम होता है। तो जो विकास होता है यह आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केवल आनुवंशिकता और केवल वातावरण नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो 2 फैक्टर थियरी है यह किसने दिया है, जिसमें जी और एस फैक्टर बताया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये स्पीयरमैन ने दिया है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। हमने पिछली बार जब मॉक टेस्ट लगाया था उसमें भी एक क्वेश्चन था, और जो हमने 2019 का जो हमने देखा है यूपी टेट का, ये उसमें भी क्वेश्चन दिया था, पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन दिया था। अगला प्रश्न है कि आंतरिक रूप से जो अभिप्रेरित होता है यानी कि इंटरनली मोटिवेटेड जो बच्चा होता है उसकी विशेषताओं में कौन सा सही नहीं है। तो जो इंटरनली मोटिवेटेड बच्चा होता है उसमें से विशेषता वे हमेशा सफल होते हैं। नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं। हाँ, ये भी सही है। वे कार्य के समय आनंद का अनुभव करते हैं। ये भी सही है। वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। ये भी सही है। जो आंतरिक रूप से बच्चे होते हैं वे चुनौतियों को भी पसंद करते हैं और जो काम करते हैं वो उसमें अनुभव करते हैं, और उसमें जो काम करते हैं उस उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित भी करते हैं। इसलिए वे हमेशा सफल होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सफल होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अद्योपांत यानी कि शुरू से अंत तक अध्ययन करना चाहिए। ये कथन रूसो का है। उनका कहना था कि जो बालक एक होता है वो एक पुस्तक के समान होता है जिसका शिक्षक शुरू से लेकर अंत तक अध्ययन करता है और उसके परिणाम स्वरूप उसके साथ उसके जो शिक्षण है उसमें अपना योगदान देता है।
अगला प्रश्न है कि सामान्य से जो विशेष है उसकी तर्क की प्रक्रिया किस पद्धति के अंतर्गत आता है। तो जो सामान्य से विशेष की जो तर्क प्रक्रिया है यह निगमन विधि के अंतर्गत आता है। इसका मतलब है कि पहले निगमन विधि में पहले नियम होता है, उसके बाद तब उदाहरण होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाल्यावस्था की जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है वो क्या है। तो जो बालावस्था की जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है वह सामूहिक भावना है, यानी कि गैंगेज है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि टर्मन के अनुसार 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे। तो जो टर्मन के अनुसार जो 140 से अधिक बच्चे हैं उसे प्रतिभाशाली बच्चों में रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो सामान्य बुद्धि वाले बच्चे होते हैं वो 90 से 110 IQ लेवल के होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो जो सृजनशीलता होती है मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की जो मानसिक प्रक्रिया है यह क्रो एंड क्रो का कहना है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत ये थॉर्नडाइक ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर करेंगे तो पहले नहीं, जब नहीं पूछा है तो वहाँ पे एक मार्क कर लेंगे जिससे हमें अपना क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो जो सीखने के पठार के निराकरण जो करने के लिए किया जाता है तो ये प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाता है और अच्छी विधि का भी प्रयोग किया जाता है। उसे दंडित करना चाहिए नहीं, तो यही हो जाएगा। जो निराकरण के लिए नहीं करना चाहिए उसे दंडित नहीं करना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कारण का अध्ययन करना चाहिए, ये बात भी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में मंद हो जाती है उसे क्या कहते हैं। तो जो हम लोग प्रारंभ में जो सीखते हैं वो गति तीव्र होती है और बाद में मंद हो जाती है, इसका कारण होता है कि वो उन्नतोदर वक्र उसको कहते हैं, कॉन्वेक्स कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो जो मानसिक स्वास्थ्य का प्रमुख उद्देश्य बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और कुसमायोजन का निराकरण करना। यह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये दोनों आंसर सही हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैकडूगल के अनुसार रुचि यानी कि हमारा जो इंटरेस्ट और अटेंशन होता है उसका क्या संबंध है। तो इंटरेस्ट और अटेंशन का संबंध रुचि प्रच्छन्न यानी कि छिपा हुआ ध्यान है। रुचि ध्यान की माँ है और बिना रुचि के ध्यान नहीं दिया जा सकता। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुबंधन की प्रक्रिया में पहले सोपान कौन सा होता है। अनुबंधन यानी कि कंडीशनिंग की प्रक्रिया में पहला सोपान इसमें से कोई नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्तेजना होगा यानी कि स्टिमुलेशन होगा, कंडीशनिंग होगा ना, तो ये इसका उत्तेजन हो जाएगा, उत्तेजना हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुबंधन की प्रक्रिया में पहला सोपान उत्तेजना होता है। अगला प्रश्न है सीखी हुई स्मृति का सीधा उपयोग है, यह परिभाषा किसने दी है। तो जो सीखी हुई वस्तु होती है उसका सीधा उपयोग होता है, ये वुडवर्थ ने कहा था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि संवेग इमोशन यानी जो होता है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है। तो जो हमारा जो इमोशन होता है वो हमारी मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है। तो जो चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है यह परिभाषा रॉस ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर ए
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बच्चों में कल्पना के विकास के लिए क्या करना चाहिए। तो बच्चों में कल्पना का विकास करने के लिए यानी कि इमेजिनेशन का विकास करने के लिए हमें ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए और कहानी सुनाना चाहिए और रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। ये सभी क्रियाएं करना चाहिए ताकि बच्चा कल्पना कर सके, इमेजिनेशन कर सके। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा में मुख्य स्थान बालक का है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किशोरावस्था में संवेगों की जो तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। तो जो संवेग होते हैं किशोरावस्था में वे प्रतिकूल पारिवारिक संबंध से होता है, व्यवसाय की समस्या से भी होता है और नई पारिस्थितिकी समायोजन से भी होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है। तो जो व्यक्तिक भिन्नता है ये कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से समान नहीं होते। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीखने का ऋणात्मक स्थानांतरण कब होता है। तो सीखने का ऋणात्मक स्थानांतरण जब पहले से सीखा हुआ ज्ञान नया सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो वह सीखने में ऋणात्मक स्थानांतरण होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा चक्र जो अभिप्रेरणा चक्र यानी कि मोटिवेशन साइकिल होता है उसका मुख्य तत्व कौन कौन सा है। तो जो मोटिवेशन साइकिल होता है उसका आवश्यकता, अंतर्मुख और प्रोत्साहन ये इसके मुख्य तत्व होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वुडवर्थ के अनुसार मेमोरी जो स्मृति है उसके 4 तत्व कौन कौन से हैं। तो जो वुडवर्थ के अनुसार पहले सीखा जाता है, फिर धारण, उसके बाद से पुनः प्रस्तुतिकरण और पहचान किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो PYQ से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के लिए यानी कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए शिक्षक को शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर करना चाहिए। फिर विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर देना चाहिए। निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सांख्यिकी के अनुसार इन अंकों की माध्यिका क्या होगी। तो सांख्यिकी के अनुसार इन अंकों की माध्यिका बी होगी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 50 होगी। माध्यिका निकालने के लिए पहले हम अंकों को गिनते हैं। अगर सम संख्या रहता है तो सम संख्या में n+1/2 विषम संख्या रहता है तो लगाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा है कि किशोरावस्था संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था है। तो कोल एवं ब्रूस ने कहा है कि जो किशोरावस्था है वह संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।